हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ मास्टरिंग। आज हम लोग लेके आए इंडिया में जो बहुत बड़ा न्यूज़ है आज की डेट का, फोर्ड इंडिया का एग्जिट फ्रॉम इंडिया। तो हम लोग पहले जानते हैं कि फोर्ड इंडिया बेसिकली फोर्ड कंपनी जो बिगेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड है, वो इंडिया से बाहर क्यों जाने वाला है, उसका थोड़ा सा हिस्ट्री भी जानेंगे। फोर्ड इंडिया में कब आया था, कैसे आया था, और उन लोगों ने क्या क्या कार्स यहाँ पे लॉन्च किया, और कौन सा कार एकदम बेस्ट सेलिंग था, और ये एग्जिट का रीजन क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्ड इंडिया में फर्स्ट टाइम आया 1926 में, और वहां से लेके फोर्ड इंडिया इंडिया में था 1954 तक। इसका मतलब उन्होंने फर्स्ट टाइम 28 इयर्स इंडिया में काम किया। उसके बाद उन्होंने 1954 में फोर्ड ने इंडिया से एग्जिट किया। ओके, अभी ये तो हो गया फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम उनके ऊपर फिर से ये सिचुएशन आ गया है। जब सेकेंड टाइम फोर्ड इंडिया में आया तो वो आया 1995 में। और आप जानते हो, जैसे कि हम लोगों ने न्यूज में पढ़ा है, न्यूज सुना है, फोर्ड इंडिया इंडिया से एग्जिट हो रहा है, और ये उनका दूसरा एग्जिट है 2021 में। तो अगर हम लोग दोनों इयर्स कैलकुलेट करते हैं तो उन्होंने सेकेंड टाइम 26 इयर्स इंडिया को उनकी ब्यूटीफुल कार्स दे दी है। और ब्यूटीफुल कार से वो लोग इंडिया के बेसिकली इंडिया में लॉन्च किया है उन लोगों ने। तो हम लोग जानते हैं कि उनका जो बेस्ट सेलिंग कार्स है, आज की डेट तक उन्होंने डिफरेंट टाइप के 12 मॉडल्स इंडिया में लॉन्च किए हैं 1995 से। और हम लोग उसके पहले हम लोग जानते हैं कि 1995 में उन्होंने एंट्री किया इंडिया में फिर से, और उनका स्टार्टिंग में महिंद्रा के साथ टाइप था। तो महिंद्रा फोर्ड ऐसा जॉइंट वेंचर था। उसके बाद उन्होंने कार्स लॉन्च करना चालू किया। तो उन्होंने 12 डिफरेंट कार्स लॉन्च किए। फोर्ड एस्कॉर्ट, जैसे आप देख सकते हो कि लिस्ट में हमने पूरा डिटेल्स दिया है, कौन सा मॉडल कौन से ईयर में लॉन्च किया था और कौन से ईयर में बंद किया। तो फोर्ड एस्कॉर्ट फर्स्ट कार था उनका, लॉन्च 1996 से 1999 तक वो चला। उसके बाद फोर्ड आइकॉन 1999 से 2011 तक, ये भी एक कार थी जो कि बहुत फेमस थी। उसके बाद फोर्ड मॉन्डियो 2001 से 2006 तक, फोर्ड एंडेवर which is 2003 से 2021 तक, आज की डेट तक। फोर्ड फ्यूजन 2004 से 2010 तक, फोर्ड फिएस्टा क्लासिक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार 2005 से 2015 तक, फोर्ड फीगो 2010 से 2021 तक, वन ऑफ द अगेन बेस्ट सेलिंग कार। और उसके बाद फोर्ड ग्लोबल फिएस्टा जो कि इतना पॉपुलर नहीं हुई 2011 से 2016 तक, फोर्ड एकोस्पोर्ट वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग अगेन 2013 से 2021 तक, फोर्ड फीगो एस्पायर, ये फीगो का सेडान का मॉडल था जो कि चल रहा है अभी 2015 से 2021 तक। उसका फोर्ड फ्रीस्टाइल, ये क्रॉसओवर है 2018 से 2021 तक। एंड उनका आइकॉनिक कार फोर्ड मस्टैंग 2016 से 2021 तक। अभी हम लोग देखेंगे कि उनका उन्होंने एक्चुअली ये 26 ईयर्स में उनके 5 मॉडल्स, कार के मॉडल्स बहुत ज्यादा बम्पर हिट हो गए मार्केट में। वो है फोर्ड एंडेवर, फोर्ड फिएस्टा क्लासिक, फोर्ड फीगो, फोर्ड इकोस्पोर्ट एंड फोर्ड मस्टैंग। फोर्ड एंडेवर की अगर बात करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट एसयूवी इन द क्लास। उन्होंने 2003 में फोर्ड वाज द वन फर्स्ट जिन्होंने ये सेगमेंट में एंट्री किया फोर्ड एंडेवर को लेके। पुराना एंडेवर का मॉडल था। उसके बाद 2015 में उन्होंने नया मॉडल लॉन्च किया फोर्ड एंडेवर, और वो जो आज की डेट तक चल रहा है, आज का BS6 में टॉप सेलिंग एसयूवी है आज की डेट में, फॉर्च्यूनर को डायरेक्टली टक्कर देता है। उसके बाद फोर्ड फिएस्टा क्लासिक, वन ऑफ द बेस्ट सेडान इन द फोर्ड कार्स, जो 10 साल तक उन्होंने बेचा। उसके बाद हैचबैक सेगमेंट में उन्होंने फोर्ड फीगो लाया 2010 में, और आज की डेट तक उसका सेलिंग चालू है, वन ऑफ द बेस्ट हैचबैक। फोर्ड इकोस्पोर्ट एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आता है, वो भी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी है। और उनका आइकॉनिक फोर्ड मस्टैंग जो कि वर्ल्ड में फेमस है। सो फोर्ड मस्टैंग है जो कि दुनिया में सबसे फेमस कार है, रेसिंग कार है। और
ये जो मॉडल है इसका तकरीबन प्राइस 1 करोड़ के आसपास है इंडिया में। वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स कार। उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं फोर्ड ने एग्जिट क्यों किया, उसका थोड़ा सा रीजनिंग देखते हैं। जैसे कि हम लोगों को मालूम है फोर्ड का 2 फैक्ट्री है इंडिया में, एक तो चेन्नई में है और दूसरा बेसिकली सानंद में है। तो ये दोनों फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी था 4 लाख इंजन पर ईयर। उसमें से ऐसा फोर्ड का स्ट्रेटेजी, बेसिकली फोर्ड का नंबर्स फोर्ड ने प्रेजेंट किया। वो लोग बोल रहे हैं कि ये 4 लाख कार्स इंजन में से वो लोग सिर्फ और सिर्फ 30% ऑफ द कैपेसिटी वो यूज कर पा रहे हैं, विच मीन्स वो लोग 1,20,000 कार्स ईयर में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसका मतलब 4 लाख अगर कैपेसिटी है और 1,20,000 वो उसका सिर्फ यूज कर रहे हैं, तो बाकी का जो कैपेसिटी है 70% वो उनका वेस्ट हो रहा है, उनका लॉस हो रहा है। और वो ही वन ऑफ द रीजन है फैक्ट्रीज बंद करने का। और अगर इंडिया में देखा जाए तो उनका मार्केट शेयर भी ज्यादा नहीं है, वो भी लेस देन 5% है। तो ये वन ऑफ द रीजन है फोर्ड इंडिया के क्लोज होने का सेकेंड टाइम। और उनके तकरीबन एक्यूमुलेटेड लॉसेस आज तक, जैसे कि फोर्ड ने स्टेटमेंट दिया है, $2 बिलियन के आसपास उनका लॉसेस है। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा लॉस है कोई भी कंपनी के लिए। तो इसीलिए उन्होंने उनका स्ट्रेटेजी चेंज किया है। उन्होंने जितने भी कार्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए थे उनके फैक्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, वो अभी की डेट में, आज की डेट में उनका इन्वेंट्री एज पर फोर्ड 1,000 कार्स उनके डीलर नेटवर्क में अवेलेबल है। जिस दिन उन्होंने न्यूज मीडिया को दिया उसके बाद का फिगर है, ये उस दिन का फिगर है बेसिकली। और उसमें सारे मॉडल्स है उनके, फोर्ड फीगो है, फ्रीस्टाइल है, इकोस्पोर्ट है, एंडेवर है, मस्टैंग है। तो बेसिकली उनका स्ट्रेटेजी ऐसा है कि वो आज की डेट में पूरा प्लांट दोनों भी क्लोज करने वाले हैं और उनका टाइमलाइन है 2022 तक। बट फोर्ड ने ऐसा भी बोला है कि अगले 10 साल, कम से कम 10 से 15 साल, जो भी कार्स इंडिया में उन्होंने बेचा है उसका सर्विसिंग लोगों को मिलेगा, पार्ट्स अवेलेबिलिटी रहेगा, और उन्होंने ये अश्योरिटी दिया है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फोर्ड इज वन ऑफ द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड फॉर द बिल्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी। जैसे कि हम लोग इंडिया में देखते हैं कि उनका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत सुपेरियर है। फोर्ड डायरेक्टली बिल्ड क्वालिटी के मामले में अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो दो ही अलग ब्रांड है, जो भी वो भी एक जर्मन ब्रांड है, एक यूएस ब्रांड है लाइक फोर्ड। वो फोर्ड से टक्कर देता है बिल्ड क्वालिटी में। अदर देन फोर्ड, इंडिया में दूसरे सारे कार्स और ये दो जर्मन और यूएस मेड छोड़ के सारे कार जो है वो कहीं ना कहीं अपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा बहुत उसको लाइट वेट बनाने के लिए जो क्वालिटी है उसका थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है, और उनका जो उसकी वजह से सेफ्टी नॉर्म्स है वो उतना अच्छा नहीं होता फोर्ड जैसा। अभी हम लोग देखते हैं कि फोर्ड का नया स्ट्रेटेजी क्या है। फोर्ड अभी गोइंग फॉरवर्ड फोर्ड क्या करेगा। आज की डेट में फोर्ड का एंडेवर सबसे टॉप सेलिंग एसयूवी है इंडिया में, वन ऑफ द बेस्ट एसयूवी इन द सेगमेंट इन इंडिया। उनका कंपटीशन डायरेक्ट टोयोटा का फॉर्च्यूनर है और एमजी ग्लॉस्टर नया आया है, और जो कि टाटा के सफारी और बाकी के जो एसयूवीज है उनसे है। बट ये प्रीमियम सेगमेंट की एसयूवी है, वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। फोर्ड बेसिकली अभी क्या करने वाला है, वो लोग जो उनका बेस्ट सेलिंग एसयूवी है, बेस्ट सेलिंग फॉर्मूला कार है, वो लोग बेचेंगे। पर वो लोग यहाँ पे वो कार्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। वो लोग पूरा वो कार दूसरे कोई कंट्री में मैन्युफैक्चर करेंगे और पूरा इंपोर्ट इंडिया में होगा, विच मीन्स उसको बोलते हैं सीबीयू, कंप्लीट बिल्टअप कार वो इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद वो यहाँ पे बेचेंगे। तो इनका कार बेचने का फोर्ड एंडेवर और फोर्ड मस्टैंग वो लोग गोइंग फॉरवर्ड बेचेंगे फ्यूचर में, ऐसा स्पेकुलेशंस है। और ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट सोर्सेस ऑफ न्यूज से है। और वो लोग गोइंग फॉरवर्ड फोर्ड ई मैक जो कि इलेक्ट्रिक कार है, अगेन फॉर्मूला रेसिंग टाइप का कार है ये भी, बट ये इट्स अ फ्यूजन कार। तो वो भी ये लोग इंडिया में लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी फोर्ड की जर्नी की जानकारी। मेरी आपको एक ही राय रहेगी, आप कोई भी प्रेशर में आके अगर आप फोर्ड कार ओनर हो तो आप हड़बड़ी में
गाड़ी मत बेचो। Ford is one of the best car for the build quality, for the safety, and it's a driver's car basically. Ford makes driver's car. ओके, सो बेसिकली आप ये गाड़ी अगर आपका है, फोर्ड के पास कोई भी गाड़ी है, तो आप हड़बड़ी में उसको बेचो मत। फोर्ड यहाँ पे रहेगा अगले 15 साल तक, तो कम से कम ये यहाँ पे रहेगा, और फोर्ड की जो प्रीमियम सेगमेंट की कार आने वाली है, उसकी वजह से वो लोगों का सपोर्ट ऑल द टाइम इंडियन कस्टमर्स के लिए रहेगा। तो आपको मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर आप हड़बड़ी में आपकी कार बेचना चाहते हो, तो आपको उसका प्राइस बहुत कम मिलेगा, और लोग आप सोच सकते हो कि अगर कोई उसको बायर है, उसका मतलब जो बायर ले रहा है गाड़ी, उसका भी कुछ तो फ्यूचरिस्टिक व्यू रहेगा कि उसको कार क्यों कम प्राइस में ले रहा है वो। अगर कोई कंपनी डायरेक्टली बंद होता है, तो उसका कोई भी कार से कोई भी ओनर या इंडिविजुअल उसको बाय करना नहीं चाहेगा। बट आप देख सकते हो कि अगर लोग उसको सेकेंड हैंड लेने की सोच रहे हैं, तो उसका मतलब वो लोग कुछ तो रीजन से सोच रहे हैं। तो मैं इतना ही आपको बोलूंगा कि आप हड़बड़ी में फोर्ड की गाड़ियां मत बेचो कम प्राइस में। एंड आपको अगर बेचनी है, तो अगर अच्छा प्राइस आता है तो ही गाड़ी बेचने का आप सोच सकते हो। बट ये न्यूज की वजह से अगर आप गाड़ी बेच रहे हो, तो वो गलत चीज है, क्योंकि आपका गाड़ी तो रोड पे चल रहा है, फोर्ड का एग्जिट भी हुआ है, तभी भी एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी उनको 10 साल हर एक गाड़ी के लिए सपोर्ट देना ही पड़ेगा। तो आपका गाड़ी बेच के कोई भी मतलब नहीं है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे जो कि मैंने शेयर किया है फोर्ड के डिटेल्स का, तो आप जरूर मेरे चैनल आर्ट ऑफ मास्टरिंग को और ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट। बाय बाय।